प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट, सेहतमंद हैं। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग पूरे दिन भर सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर हर एक्सीडेंट से बचाएगा, दुश्मन से बचाएगा, बीमारी महामारी से बचाएगा। इसके लिए मैं पूरा विश्वास करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज मैं वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। साथियों, आज का वचन है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार के हर एक मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। साथियों, आपने जो इस शरीर के द्वारा किए हुए कामों का आपको बदला मिल जाए। साथियों, जो आपने काम किया है, चाहे अच्छा किया हो, चाहे बुरा किया हो, इसका आपको प्रतिफल मिल जाए। साथियों, मेरे भाई और बहन, हम शरीर से अलग होकर के प्रभु के साथ रहना हमें अधिक उत्तम लगता है। चाहे हम पृथ्वी पर रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, हम प्रभु को संतुष्ट करने की हमारी इच्छा है। साथियों, हम सब के कामों का हाल परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हो जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई यीशु मसीह हमें बताता है, और वह है अंतिम न्याय। साथियों, अंतिम न्याय कौन सा है जो कि मनुष्य टाल नहीं सकता। साथियों, हमारे देश का अंतिम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। साथियों, हमारे देश का अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया तो खत्म, परंतु साथियों, सच्चा न्याय सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, इस संसार का न्याय करने की जिसकी योग्यता है, वही इस संसार का न्याय कर सकता है। साथियों, इस संसार का न्याय एक ही है, वह जो कि है प्रभु यीशु, और वही कर सकता है, उसमें योग्यता है। इसलिए कि अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार के हर एक मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। साथियों, अगर हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, तो इसका सच में अर्थ क्या होता है। साथियों, जैसे एक लड़का साल भर स्कूल में पढ़ाई करता है और साल के अंत में वह परीक्षा भवन में जाता है। वह 3 घंटे एक पेपर लिखता है। ऐसे कुल मिलाकर के साथियों 6 पेपर होते हैं, और वो लिखता है, और पेपर लिखने के बाद एक दिन उसका निर्णय होता है। साथियों, जब निर्णय होता है तो जो उसके अध्यापक हैं उसे अंक बताते हैं, परंतु यह सब मिलने के लिए वह 3 घंटे लिखता है।
1 साल पढ़ाई करके और 3 घंटे पेपर लिखता हूँ। साथियों उसी तरह आज हम सब लोग संसार में नहीं हैं, बल्कि आज हम लोग परीक्षा भवन में हैं। हम पेपर लिख रहे हैं। साथियों, इस संसार में जो धन है आपके पास नहीं। साथियों, इस संसार में जो धन आपके पास है वह सच्चा धन नहीं है। इस संसार का धन सच्चा धन नहीं है। इस संसार में कुछ दिनों के लिए ये धन है जो आपके पास में रुपया, पैसा, सोना, चांदी है। साथियों, ये जीवन भी आपके लिए हमेशा के लिए जीवन नहीं है। जीवन कुछ लोगों का 80 साल तो 100 साल जीना बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों, क्योंकि मरने के बाद जो काल है वह असीमित काल है। साथियों, किसी को नरक की सज़ा मिलती है तो वह अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। जिसको स्वर्ग में सज़ा मिलती है वह अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाएगा। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप इस संसार में जीते समय साथियों, इस संसार में आप जीते समय कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो या महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास में कितनी भी बड़ी उपाधि या पद हो, आप अनपढ़ हो या महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों, आप काले हो या गोरे हो, आप ऊंचे हो या नाटे हो, या महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों, मेरे भाई और बहन, यह सब संसार का है और ये कुछ पल के लिए है। 60 साल, 70 साल, 80 साल आप इस संसार में हो तब तक यह है, परंतु ध्यान में रखो कि यह परीक्षा का समय है। साथियों, आप लोग यह जान लो कि यह परीक्षा का समय है। साथियों, परीक्षा का समय फैसला होने के बाद साथियों, आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाओगे या अनंत काल के लिए नरक में जाओगे, कोई टाल नहीं सकता। साथियों, पृथ्वी पर मन नहीं लगाना, यह मूर्खता है। यहाँ का धन सच्चा धन नहीं है, ऐसा मत समझो। आपका मन सोना, चांदी, कागज़ के नोटों में, जमीन जायदाद में लगा होगा। साथियों, यह सब झूठ है, कुछ पल के लिए है। परमेश्वर निश्चित क्या देखने वाला परमेश्वर है? क्या आपने इस संसार में परमेश्वर और मनुष्य पर प्रेम किया है? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है? यह परमेश्वर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों, यीशु किसी भी समय इस संसार में किसी वक्त आ सकता है। इसलिए इस संसार में अपना पूरा मन लगाकर मत जियो। संसार में साथियों इतना दुख है कि उसके दुख की कोई सीमा नहीं है, फिर भी हम संसार में कुछ चिपक कर रहते हैं। संसार से विदा लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कमल कीचड़ के ऊपर रहता है, वैसे हमें भी संसार से ऊपर रहना है। साथियों, ये संसारिक चीज़ें साथियों एक कीचड़ है और इस कीचड़ से आप बाहर निकलें। आप लोगों ने दूसरों से कितना प्रेम किया, दूसरों की कितनी सेवा की, आपने दूसरों की बातों का कितना सहन किया, इन सब बातों पर आपका प्रतिफल निर्भर है। हालेलुया। आइए साथियों, मिल करके हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। हे प्रभु, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में आज जुड़े हुए हैं। मैं कुछ बहनों को मैं देखता हूँ कि हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ी हुई है, जिनके घर में हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा बने रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, वाद विवाद होते रहते हैं। RCPSL नाम की हमारी बहनें हैं,
आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ी हैं, इनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है। और प्रभु जी, इन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी इनके घर से लड़ाई झगड़ा आज बंद हो जाए। जो शैतान लड़ाई झगड़ा करवाता है उस शैतान को मैं यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ, अथाह पर मैं डालता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन शुगर के रोगी हैं। प्रभु जी, अपना हाथ सीने पर एक हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है उन पर आपकी आशीष हो। शुगर की बीमारी जड़ सहित उनके जीवन से चली जाए, उनके शरीर को छोड़कर चली जाए। इससे बदल सामान्य शुगर रहे, महिमा आपको देता हूँ। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड है, आज यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा वो रोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी इनके सर में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, आज यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। जिनके सर में दर्द है, बदन में दर्द है, अपना हाथ उठाइए और स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाइए और प्रभु की आशीष आप लोगों पर उतर रहे। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों पर देखता हूँ कि इनके सर में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनका दर्द उनके शरीर से निकल रहा है। परमेश्वर उनको चंगा कर रहा है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनके पेट में गैस है, अप्रेंटिस ट्यूमर पथरी है, आज यीशु तेरे नाम से उनके सारी बंद गैस को निकालता हूँ, तेरी आशीष हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर की बीमारी है या ब्लड कैंसर है, गांठ कैंसर है, आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। साथियों, अगर आपकी इस रोग है तो ये रोग, अगर आप जिन लोगों को रोग है RCHSPLL APPN नाम के लोग हैं, इनको ये रोग है, साथियों आपके पास में स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, आप लोग अपने मुंह से उच्चारण करें कि आपका ब्लड कैंसर, गांठ कैंसर, शुगर अगर है तो आज यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। आप बोलिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास छोटी बड़ी दुकान है, उन दुकानों पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ, उनकी हर एक कमी घटी पूरा हो। मैं देखता हूँ कि RPS नाम के हमारे भाई हैं जिनके पास में 2 या 3 बेटियाँ थीं, आज परमेश्वर ने इनको जुड़वा बेटा दे करके आशीषित किया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, महिमा आप लेता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु का नाम। सब लोग बोलिए आमीन।